नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। आज तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय पर धावा बोल दिया है। जी हां, काफी हंगामा हो रहा है और भारी बल पे वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है। इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या हो रहा है? वहाँ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर भारी संख्या में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहाँ धावा बोल दिया है। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और खूब हंगामा कर रहे हैं। आज ही के दिन युवा राजद के कार्यकर्ता वहां क्यों पहुंचे हैं? इसकी वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस समय सिवान आ चुके हैं और नीतीश कुमार, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सिवान में हैं। दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे और सिवान से बिहार को लगभग 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में आज जो यह विरोध प्रदर्शन है और जदयू कार्यालय पर धावा बोलने का जो प्लान है, जो जदयू कार्यालय पर चल रहा है अभी इस समय, उसकी वजह यही है। उसके लिए आज का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि आज प्रधानमंत्री बिहार में हैं और आज यह धावा बोल करने से इसकी गूंज दूर तक जाएगी और इसीलिए वहाँ भारी हंगामा हो रहा है। पुलिस को खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है युवा राजद के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और जो युवा राजद के कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी के कार्यकर्ता हैं, वे एकदम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वे खूब हंगामा वहाँ कर रहे हैं। कई बार स्थिति विस्फोटक भी बन गई वहाँ पर। ऐसा लगा कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ जाएगा क्योंकि उग्र रूप धारण कर रहा था राजद कार्यकर्ताओं का यह धावा बोल। लेकिन पुलिस ने काफ़ी संयम का परिचय दिया है और किसी भी तरह के बल प्रयोग से बचने की कोशिश की है। हालांकि जो स्थिति कई बार ऐसी वहाँ बन गई कि ऐसा लगा कि पुलिस के पास बल प्रयोग के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। वहाँ खूब हुड़दंग की नौबत आ गई। ऐसा लग रहा था कि अब वाटर कैनन और लाठियों की बरसात होने ही वाली है। लेकिन पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया और जो युवा राजद के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल था उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन उग्र था प्रदर्शन और पीछे धकेल कर, कई बार लगा ऐसा कि पुलिस को पीछे धकेल कर जो राजद कार्यकर्ता हैं वो दफ्तर में घुस जाएंगे और अगर दफ्तर में घुस जाते कार्यकर्ता तो फिर बड़ी बात हो जाती, क्योंकि कार्यकर्ता जब दफ्तर में घुसते जेडीयू के तो वे जाकर फूल माला तो पहनाते नहीं, अंदर घुसते तो तोड़फोड़ होती और तोड़फोड़ होती तो फिर बात बहुत बड़ी हो जाती। क्योंकि फिर ये हो जाता ना कि राजद के कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, वहाँ कुर्सियाँ मेज उलट दिए, तमाम चीज़ें फाड़ दी, फिर बहुत बड़ी बात हो जाती। इसलिए पुलिस ने हर मुमकिन तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात यह है कि बल प्रयोग करने से बचती रही। अब अभी तो देखिए पीछे धकेल दिया है पुलिस ने वहाँ और वहाँ इसे लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो इस पे क्या जवाब दिया है जेडीयू के नेताओं ने? जेडीयू के नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया है और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने सवाल पूछा है, कई तीखे सवाल पूछे हैं राष्ट्रीय जनता दल से और वो कहा है कि इन सवालों का जवाब, कई तीखे हमले किए हैं और कहा है कि इन सवालों का जवाब देना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। और उनके बातों से सिर्फ यही मतलब एकदम साफ है कि वे क्या पूछना चाह रहे हैं। वे उमेश कुशवाहा ने और जो जनता दल यूनाइटेड के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने यह सवाल पूछा है कि ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आयोग जो है बना है, आयोग में रिश्तेदारों की भर्ती की गई है। आयोग में बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों को जगह मिली है। अब सवाल यह उठता है कि यही सवाल पूछ रहे हैं उमेश कुशवाहा, पूछ रहे हैं कि
जब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सत्ता में नहीं रहा है, तो जब वे लोग सत्ता में थे तो क्या होता था, आयोगों की क्या स्थिति थी, और आयोग फंक्शन भी कर पाता था क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आयोग काम भी कर पाता था क्या जब यहाँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। तो कई तीखे सवाल किए हैं और इन सवालों का जवाब अब देखना यह है कि राजद नेतृत्व देता है या नहीं। लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो बहुत उग्र था, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने वहां घेर लिया जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को और वहां विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उसको संभालने की कोशिश की और उन्हें पीछे धकेल दिया है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए हैं, तो वैसे जैसे वो बिहार दौरे पर आए, सियासी पूरा घमासान होने लगा है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।